हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिकल एनालिसिस का, जिसमें हमें शॉर्ट नोट्स लिखने को आते हैं मोस्टली क्वेश्चंस। तो योग प्रमेय क्या होता है, यानी एडिशन थ्योरम क्या होता है, इस पे नोट्स लिखने को आता है। प्रायिकता में स्वतंत्र घटनाएं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी, और प्रायिकता में परस्पर अपवर्जी घटनाएं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन प्रोबेबिलिटी। तो एक एक करके हम जानेंगे और इस पे शॉर्ट्स नोट्स अपना तैयार करेंगे। योग प्रमेय यानी एडिशन थ्योरम। तो एडिशन थ्योरम क्या होता है कि इसमें दो या दो से अधिक परस्पर अपवर्जी घटनाओं में से किसी एक घटना ए या बी के घटने की प्रायिकता उन घटनाओं की अलग अलग व्यक्तिगत प्रायिकताओं का जोड़ है। इसे पूर्ण या कुल प्रायिकता का प्रमेय, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो परस्पर अपवर्जीय घटनाएं होने पर, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हमारा क्या निकला के आएगा, एडिशन थ्योरम लगेगा यहाँ पे। अगर दो से ज्यादा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी या सी या जितने भी हैं डी ई, तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस जहां तक होगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा एडिशन थ्योरम योग प्रमेय। इसमें क्या होता है कि योग प्रमेय में दो या दो से अधिक परस्पर अपवर्जी घटनाओं, जिसे हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, उनके जब घटती है घटना, इवेंट्स होता है, तो उनकी जो प्रायिकता है उसकी अलग अलग यानी इंडिविजुअल जो उसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है, जैसे ए की, बी की, या अगर सी है तो सी की, इंडिविजुअल जो उसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है उसको हम ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा होता है एडिशन थ्योरम। नेक्स्ट होता है हमारा प्रायिकता में स्वतंत्र घटनाएं, यानी इंडिपेंडेंट इवेंट्स इन प्रोबेबिलिटी। क्या होता है, तो जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, प्रायिकता में स्वतंत्र घटना, यानी जिस भी घटना या इवेंट्स का एक घटना का दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, प्रायिकता में स्वतंत्र घटनाएं। वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होती हैं, एक घटना का दूसरी घटना पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। प्रायिकता के अनुसार जब दो या अधिक घटनाओं का प्रभाव एक दूसरे पर नहीं पड़ता है, तो वह स्वतंत्र या अनाश्रित घटनाएं कहलाती हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाती हैं। जैसे यदि एक सुडौल सिक्का दो बार उछाला जाता है, तो दूसरी बार उछालने पर प्राप्त परिणाम पर पहली उछाल के परिणाम का कोई असर नहीं पड़ता। दोनों उछालों के परिणाम स्वतंत्र हैं। इसी प्रकार अगर एक थैले में 5 सफेद और 3 काली गेंद है, एक सफेद गेंद निकालने जाने की प्रायिकता कितनी हो गई हमारी, 5/8। या अगर हम एक सफेद गेंद निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आने की, 5/8 है। यदि इस गेंद को हम फिर से थैले में वापस रख देते हैं और एक दूसरी गेंद दूसरी बार निकाला जाए, यानी जो हमने गेंद निकाली थी सफेद गेंद 5/8 जिसकी प्रोबेबिलिटी थी, उसको हमने निकालने के बाद अगर हम फिर वही थैले में रख देते हैं और दोबारा दूसरी गेंद निकालेंगे, तो फिर से सफेद गेंद आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/8 ही होगी। क्यों, इसका पहली जो इवेंट्स हुआ उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अतः गेंद के पुनर्स्थापन के बाद दूसरी बार सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता पर पहली घटना की प्रायिकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उपरोक्त दोनों घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ प्रोबेबिलिटी बी ए घटना बी के घटित होने की प्रायिकता है, जबकि ए घटना घटित हो गई है ना। इसमें एक घटना का दूसरी घटना पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रायिकता में स्वतंत्र घटनाएं, यानी इंडिपेंडेंट इवेंट्स इन प्रोबेबिलिटी। तीसरा एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स लिखने को आता है हमारे क्वेश्चंस में, पेपर में। प्रायिकता में परस्पर अपवर्जीय घटनाएं, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इस पे हमें शॉर्ट नोट्स लिखने को आता है। तो देखते हैं प्रायिकता में परस्पर अपवर्जीय घटनाएं क्या होती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन प्रोबेबिलिटी।
प्रायिकता के अनुसार जब एक परीक्षण में दो घटनाएं एक साथ नहीं घट सकती हैं, अर्थात एक का घटित होना दूसरी घटना को घटने से रोक देता है, तो उन्हें हम परस्पर अपवर्जीय घटनाएं कहते हैं। यानी प्रायिकता में परस्पर अपवर्जीय घटनाएं वो घटनाएं होती हैं जो किसी एक घटना के घटित होने पर किसी दूसरी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी को क्या जीरो कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रायिकता में परस्पर अपवर्जीय घटनाएं यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सिक्का उछालने पर वह या तो चिट गिरेगा या पट गिरेगा, या तो उसका हेड आएगा या टेल आएगा, वह दोनों तरफ से एक साथ नहीं गिर सकता है। अतः सिक्के के चिट या पट यानी हेड या टेल गिरने की परस्पर घटना कैसी है, घटना परस्पर अपवर्जीय घटनाएं हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन प्रोबेबिलिटी है। अब यदि ए व बी परस्पर अपवर्जीय घटनाएं हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है, ए बी दोनों के एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। क्योंकि या तो ए आएगा या बी आएगा, या तो हेड आएगा, अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या टॉस आएगा, दोनों हेड और टॉस एक साथ नहीं आ सकता, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0 है ना। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा एडिशन थ्योरम क्या होता है, और प्रायिकता में स्वतंत्र घटनाएं यानी इंडिपेंडेंट इवेंट इन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, और प्रायिकता में परस्पर अपवर्जीय घटनाएं यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये पेपर में आता ही आता है। या तो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में दे दिया जाएगा कि इन सब पे आप शॉर्ट नोट्स लिखिए, या फिर आपसे 3 मार्क्स में या शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको नोट्स लिखने को आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।